अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ अचारी कबाब मसाला। बकरा ईद के आने से पहले पहले आपके साथ ना रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं चिकन का बना रही हूँ। ये बीफ के भी बनते हैं और मटन के कीमे के भी बनते हैं। मुझे शॉप से कीमा नहीं मिला था तो इसलिए फिर मुझे घर पे ही कीमा करना पड़ा। कीमा करते वक्त साथ में ही हरी मिर्चें डाल दी थी, लहसुन अदरक भी डाल दिया था और कीमा निकाल लिया। और उसके बाद फिर मैंने ना इस कीमे में 1 चम्मच घी डाला, क्योंकि कबाब में चर्बी की ज़रूरत होती है और चिकन में चर्बी नहीं होती। अगर मटन और बीफ के बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी साथ में चर्बी डाल दीजिएगा, तो घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसको मिक्स कर लिया सारे मसालों को डाल के। फिर मैंने ना इसमें इसके कबाब बना लिए। आप इस शक्ल में कोफ्ते भी बना सकते हैं और कीमे की छोटी टिक्कियों वाली शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे थे तो मैंने ना ये वाली शेप दी है। इसके बाद जी मैंने बनाया है कि हरी मिर्च के अचारी मसाला बनाया। इसमें मैंने अचार गोश्त मसाला लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाला और इसमें मैंने डाल दिया सिरका, या अगर आपके पास लेमन हो तो आप लेमन डाल दें। सिरका और लेमन एक ही काम करते हैं। इसको मिक्स किया और फिर हरी मिर्चों को मैंने कट लगाया। दरमियान से कट लगाने के बाद चम्मच की बैक साइड से मैंने इसके अंदर से बीज निकाल दिए, क्योंकि बीज बहुत तीखे होते हैं। इसके बाद फिर मैंने ना इनमें सारी मिर्चों में ना मसाला भर लिया। मसाला भरने के बाद फिर मैंने ना कबाब को वो किया, स्टीम किया है। इनको फ्राई भी नहीं करना और ना इनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इनको नॉन स्टिक फ्राई पैन में डाल के ना इनको ना थोड़ा सा ना स्टीम देना है, ताकि ये थोड़े से ना कुक हो जाएं और ग्रेवी में आसानी से ना ये पक जाएं। उसके बाद फिर मैंने ना इनकी ग्रेवी बनाई। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ना घी डाला। घी डाल के फिर मैंने इसमें ना चॉप किए हुए प्याज डाले। अगर ग्राइंड भी कर सकते हैं, ग्राइंड किए हुए या चॉप किए हुए प्याज डालिएगा। साबित कटे हुए इस तरह सीधे ना डाल दें, क्योंकि फिर वो ग्रेवी उनसे अच्छी नहीं बनती। जब प्याज ब्राउन हो गए तो फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए बाकी नमक मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्चों में भी नमक डाला है और कीमा कर मसाला जब बनाया था, कबाब बनाए थे, उस वक्त भी उसमें नमक डाला था। तो ग्रेवी में नमक बहुत थोड़ा रखना, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाला। फिर वही लहसुन अदरक डाले हुए थे और ना गरम मसाला, सूखा धनिया और कुटी लाल मिर्च डाल के इनको फिर मैंने इसमें दही डाली। दही डालने के बाद फिर मैंने कबाब डाले। कबाब डालने के बाद पानी डाला। पानी डाल के इनको 15-20 मिनट के लिए मीडियम आंच पे ना इनको पकने दिया। उसके बाद फिर ना ये इस तरह की कंडीशन थी इनकी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसको उतारते वक्त मुझे लग रहा था कि कहीं अंदर टूट ही ना गए हो। तो देखें जी माशाल्लाह ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत ज़बरदस्त बने। फिर इसके अंदर मैंने ना हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालने के बाद फिर मैंने ना इनको हल्की आंच पे ना 15 मिनट के लिए मज़ीद मैंने ना इनको दम पे रख दिया। उसके बाद जी फिर ना इसकी ना ये वाली कंडीशन थी, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी फैमिली ने जब खाए हैं ना, मेरी आवाम ने, तो उनकी हर बाइट के साथ ना निकल रहा था वाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मेरी वीडियो को कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।